Welcome students. This is chapter 4 of class 9 that is linear equation in two variables. तो ये क्लास 8 हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था, तो जल्दी से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो सपोज करिए अगर आप सामने कोई इक्वेशन लिखी है 2x + 5 = 0, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि इसमें जो x प्रेजेंट है, ठीक है, जो एक अननोन क्वांटिटी प्रेजेंट है x, ठीक, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। और क्योंकि इस इक्वेशन में बस यही एक वेरिएबल है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों है? क्योंकि यहां पे सिंगल एक क्वांटिटी x है जो वेरिएबल है, पहली चीज। और लीनियर इसलिए क्योंकि जो इसकी एक्सपोनेंट की पावर है वेरिएबल की, जो एक्सपोनेंट की पावर एक्सपोनेंट है वेरिएबल का, या इसकी जो पावर है वो 1 है, ठीक है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ। अब कुछ चीजें जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। तो सबसे पहली चीज, ये जो वेरिएबल x है, ठीक है, इसका जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। अब इस यूनिक से क्या मतलब होता है? इस यूनिक से मतलब होता है कि इसका कोई वन एंड ओनली वन, क्या मतलब हुआ? वन एंड ओनली वन सोल्यूशन। क्या होगा? वन एंड ओनली वन सोल्यूशन होगा। क्या चीज? जैसे 2x + 5 है, दिस इज 2x + 5 = 0, ठीक है, तो 2x + 5 इज LHS, ठीक है, = 0 हमारा क्या हो गया? RHS, ठीक है। तो x की कोई एक सिंगल वैल्यू ही होगी, एक यूनिक वैल्यू ही होगी जो LHS = RHS को सेटिस्फाई करेगी, ठीक। जैसे इस केस में वो होगी -5/2, ठीक है, x = -5/2। कैसे निकाला हमने? 2x + 5 = 0 था हमारा, 5 को हमने उधर शिफ्ट कर दिया, दैट इज -5। नाउ x = -5/2, 2 को हमने इधर नीचे कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हमने x की वैल्यू निकाल ली, ठीक। अब हमें यह भी याद होगा कि जब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने पढ़ा था क्लास 8 में, तो हमने एक चीज ये भी पढ़ी थी कि जब LHS और RHS में हम कोई चीज ऐड करते हैं, कोई सेम क्वांटिटी ऐड करें या कोई सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें, दिस इज LHS = RHS, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा था इन वन वेरिएबल की, अगर हम LHS में कोई चीज ऐड कर रहे हैं और वही सेम चीज हम RHS में ऐड कर रहे हैं, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर वही सेम चीज हम LHS और RHS में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इक्वेशन विल रिमेन द सेम। सिमिलर फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो, ठीक, एंड सिमिलर फॉर डिवीजन ऑल्सो, ठीक। तो इतनी चीज हमने, एक ओवरव्यू हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो क्लास 8 में हमने पढ़ा था वो क्या था, ठीक है। अब सपोज करिए कि हम आपसे कहते हैं कि एक क्रिकेट मैच हुआ, ठीक है, उसमें 2 प्लेयर हैं A एंड B, ठीक, दोनों ने मिलके पार्टनरशिप करी 176 रन की, ठीक है। तो अब इन दोनों ने कितना रन बनाया? तो वो इक्वेशन कुछ ऐसी होगी कि सपोज करिए A ने X बनाया, X रन बनाए, B ने Y रन बनाए, ठीक है। तो दिस X + Y = 176। ये कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसमें कि हमें x और y दोनों पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें, ठीक, तो यहां वेरिएबल कितने हुए? यहां कितने वेरिएबल हुए? यहां एक वेरिएबल हुआ x और एक वेरिएबल हुआ y। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 2 वेरिएबल, ठीक है, 2 वेरिएबल हो गए। और वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे? वेरिएबल हमारी वो वैल्यू होती है, वो नंबर्स होते हैं जो वेरी करते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास y की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो वेरिएशन होता है वैल्यूज का, ठीक है। तो वो हो गए हमारे वेरिएबल्स। तो अगर इस इक्वेशन में आप देखिए, दैट इज x + y = 176। एक वेरिएबल हो गया हमारा x, एक वेरिएबल हो गया हमारा y, ठीक है। तो ये अब हो गया 2 वेरिएबल, ठीक, इट इज 2 वेरिएबल हो गए यहां पे। That's why such equations are known as linear equation in two variables, ठीक है।
और यही हमारा चैप्टर है, यही हमें आगे इसमें पढ़ना है। ठीक है, अब x और y ही हमने क्यों चूज किया, क्यों हम a b नहीं चूज किया हमने वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्यों हमने uv या ut या कुछ ऐसा नहीं चूज किया? तो ऐसा कोई देयर इज नो सच रूल कि हम x और y ही लेंगे। ठीक है, बस एक ये कस्टमरी है कि हम ऐसा करते चले आ रहे हैं। ठीक है, हम s भी ले सकते हैं, st भी ले सकते हैं, pq भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो वेरिएबल्स हम लिखने के लिए कोई भी दो अल्फाबेट चूज कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि हमको सिर्फ x और y ही लेना है। ठीक है, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं, जैसे और कुछ इक्वेशन लिख के देखते हैं। अब देखिए, जैसे दिस इज 1.2s प्लस 4t इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन हो गया। ठीक, ऐसे ही समझ लीजिए हमने लिखा 5p 7q इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये क्या है, इनमें दो वेरिएबल प्रेजेंट है, st pq। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब क्या है कि जैसे जैसे हम s की वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे हमको t की वैल्यू मिलती जाएगी। अब अगर इसको हमें एक यूनिफॉर्म फॉर्म में लिखना है कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी है, दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक ये यूनिफॉर्म तरीका है इसको लिखने का। ठीक, तो कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखी जा सकती हो, वेयर a b और c क्या है, a b और c क्या है, ये एक रियल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, ये एक रियल नंबर है। ठीक है ना, और क्या है इसमें कि जो a है और जो हमारा b है, ठीक, दे कैन नॉट बी जीरो, बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी जीरो एट द सेम टाइम। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि एक ही समय पे दोनों जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक ही टाइम पे दोनों जीरो हो जाएंगे, सपोज करिए a जीरो और b भी जीरो है हमारा, तो ये हो जाएगा ax की जगह जीरो लिख दिया हमने, b की जगह जीरो लिख दिया, प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा c इक्वल्स टू 0, और c हमारा एक कांस्टेंट नंबर होता है, एक रियल नंबर होता है, जो कि इस इक्वेशन को कभी सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। सपोज करिए कि c हमारा 4 था। ठीक है, अब 4 इक्वल्स टू 0 क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये कभी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स व्हाई a और b ये दोनों एक टाइम पे एक साथ कभी भी जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, दे बोथ आर नॉट जीरो। ठीक है ना, ठीक, एक ये आपको समझ में आ गया कि a और b कभी एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया, जीरो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हमने a को भी जीरो कर दिया और b को भी जीरो कर दिया, तो c जो हमारे पास था, जो हमारा रियल नंबर था, वो जीरो होगा। और अगर सपोज करिए कि रियल नंबर हमारा 4 था, तो 4 इक्वल टू 0 क्या ये सेटिस्फाई करता है, ये नहीं सेटिस्फाई करता है। तो दैट्स व्हाई a और b हमारा एक टाइम पे कभी भी जीरो नहीं हो सकता एक साथ। ठीक, तो ये हो गया। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। कोई भी इक्वेशन जिसको हम ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिख सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या कहते हैं उसको हम, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर से देख लीजिए जल्दी से, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिख सकते हो, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और a b c क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स होंगे, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी कि a और b, ठीक, ये दोनों एक साथ कभी जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, ये दोनों कभी एक साथ जीरो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था। ठीक है, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब आते हैं कि सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन पे। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है,
तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सपोज करिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको सपोज करिए हमने किया 1। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर इसकी वैल्यू हम x की वैल्यू यहां पे रखते हैं 2, ठीक है, और y की वैल्यू रखते हैं 3, तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक, तो ये क्या हो गया 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 4 प्लस 9 इज 13, तो ये 12 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि ये वैल्यू 2 एंड 3, अगर हम x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है ना, इससे तो हमें यही दिखता है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन अगर हम x की वैल्यू को 3 रखते हैं, ठीक, क्या करते हैं, अगर हम x की वैल्यू को 3 रखते हैं, अब हम एक दूसरा नंबर उठाते हैं और उसको देखते हैं। सपोज करिए कि हमने वैल्यू ली, x की वैल्यू हमने ली यहां पे, x हम लेते हैं यहां पे 3 और y लेते हैं 2। अब हम देखते हैं इस इक्वेशन में क्या होता है। तो दिस इज x3 था हमारा और y हमारा 2 था, तो दिस इज 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, ये हमारा 12 हो गया और RHS हमारा क्या था 12। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 जो है वो हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही अब हम आगे देखते हैं कि और कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर सकती है। ठीक, तो अब सपोज करिए कि हमने x को 0 रख दिया, ठीक है, और y को हमने 4 रख दिया, तो दिस इज 2 इंटू 0, ठीक है, प्लस 3 इंटू 4। तो 2 इंटू 0, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0 इज ऑलवेज 0। ठीक है, कोई भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है, और 3 4 जा 12, तो LHS हमारा हो गया 12 और RHS हमारा 12 ऑलरेडी था। ठीक, तो ये भी एक वैल्यू हो गई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, कौन सी वैल्यू, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 4, ये भी एक वैल्यू हो गई जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक, अब हम इसको लिखते कैसे हैं। ठीक, इस सॉल्यूशन को जब हमें लिखना होगा, ठीक है, कि ये दो नंबर इसका सॉल्यूशन है। ठीक, एक सॉल्यूशन इसका ये है, एक सॉल्यूशन ये है इसका, और एक सॉल्यूशन इसका ये है। दो सॉल्यूशन हो गए हमारे पास, ए एंड बी, हमने दो सॉल्यूशन अभी निकाल के देखे कि दो सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, तो अब इसको हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे कैसे, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, जब हम किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन लिखते हैं तो उसको लिखने का तरीका होता है जिस तरीके को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इस ऑर्डर्ड पेयर को हम कहते हैं, हम इसमें पहले लिखते हैं x की वैल्यू दैट इज 0, ठीक, फिर हम लगाते हैं कॉमा और फिर हम लिखते हैं y की वैल्यू। ठीक, ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन हो गए, इसके 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 के सॉल्यूशन हो गए क्या, 0 माइनस 0,4। ठीक है, और इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर को लिखने का तरीका ये होता है कि पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, कॉमा, फिर हम y की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है ना, इसी तरह जब हमको ये लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो दिस इज 3, पहले हमने क्या लिखा, x की वैल्यू, फिर हम लगाया कॉमा, फिर हम क्या लिखेंगे, y की वैल्यू दैट इज 2। ठीक है, तो 3,2। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन को लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया। लिखने के तरीके के लिए हमको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना होता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, फिर हम y की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लिख देंगे, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, अब आपको याद होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो हमारा होता था
उसकी हमारी यूनिक वैल्यू होती थी। यूनिक वैल्यू मतलब सिर्फ सिंगल वन एंड ओनली वन सोल्यूशन होता था जो एलएचएस और आरएचएस को इक्वल करता था। क्या यही केस इसमें भी होता है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक चीज होती है कि इसका जो सोल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब कैसे प्रूव होता है ये? तो ये ऐसे प्रूव होता है कि सपोज करिए हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी वैल्यू आप लीजिए, ठीक है। सपोज करिए कि हमने x की एक वैल्यू ली 5, ठीक, x हमने लिया x इक्वल्स टू 5। इसी इक्वेशन को लेते हैं हम, इसमें हम रखते हैं x की वैल्यू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये होगा दिस इज 10 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, ठीक। 3y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 10। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये अब आप क्लास 9 में आ गए तो इवेंट में आपने सब किया ये कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। देन दिस 3y इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। तो जब आपने x की वैल्यू 5 ली, जब x की वैल्यू आपने 5 ली थी तो y आपको क्या मिला? 2/3 मिला। तो ये सोल्यूशन अगर आपको लिखना हो तो ऑर्डर्ड पेयर में आप इसको कैसे लिख सकते हैं? एक सोल्यूशन इसका दिस इज 5, 2/3। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, कॉमा, फिर y की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे होते हैं, इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सिमिलरली अब सपोज करिए इसकी कोई वैल्यू ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। x को हम इसी तरह मान लीजिए हमने y को ले लिया, अब y मान लीजिए हम ले लेते हैं 4, या y मान लीजिए हम ले लेते हैं 2, ठीक है। तो 2x प्लस y, ठीक है, 2x हमारा हो गया, ये 6 हो जाएगा, इधर जाएगा 12 माइनस 6, तो x इक्वल्स टू 6/2 दैट इज 3, ठीक है। तो अब जब इसको सोल्यूशन के फॉर्म में लिखना है तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह जब आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते जाएंगे तो आपको y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी, इनफाइनाइट वैल्यू मिलती जाएगी। x की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए आपको y की इनफाइनाइट वैल्यू मिलती जाएगी। सिमिलरली अगर आप y की वैल्यू रख रहे हैं, आप y में वैल्यू रख रहे हैं, y को आप -1, 0, 2, -11, -4, -11 कुछ भी रख रहे हैं, ठीक है। 5/3 रियल नंबर है क्योंकि ये रियल नंबर है, ठीक है। तो आप इसको √2 भी रख सकते हैं क्योंकि ये रियल नंबर y हमारे यहाँ पे इसको हम रियल नंबर, तो जैसे जैसे हम y की वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे हमको x की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएगी और y की हम इनफाइनाइट वैल्यूज लिख सकते हैं, x की हम इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकते हैं। और जब भी हम y की इनफाइनाइट वैल्यूज रखेंगे, y की इनफाइनाइट वैल्यूज रखते जाएंगे तो x के लिए हमको एक डिफरेंट नई वैल्यू मिलती चली जाएगी, ठीक है। एंड सेम इज द केस कि जब हम x की वैल्यू रखते जाएंगे तो हमको y की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। इसीलिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं इसके, ठीक है ना। अब हम मूव ऑन करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे करते हैं। किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ग्राफ पेपर से अब तक आप सब वाजिब हो ही चुके होंगे, सब आपको पता होगा कि ग्राफ पेपर हम क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं। अभी तक हमने जो सोल्यूशन निकालने का तरीका देखा था, ठीक है, इसका वो था एल्जेब्रिक फॉर्म में था। अब हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म में देखेंगे कि ग्राफ को कैसे जो है बनाते हैं हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है, ये है एक इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। अब जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है तो सबसे पहली वैल्यू और जो सबसे आसान वैल्यू होती है, सबसे आसान तरीका होता है, वो क्या होता है कि एक बार हम x को 0 रख दें और एक बार y को 0 रख दें। तो पहले जब हम x को 0 रखते हैं, ठीक है, तो x को अगर हमने 0 मान लिया, यहां मान लिया, प्लस 2y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, दैट इज y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो जब हम x को 0 मान रहे हैं तो हमको y की क्या वैल्यू मिल रही है? ये हमारा एक सोल्यूशन हो गया, पहला सोल्यूशन हो गया ये, ठीक है। इसको हमने साइड में लिख लिया, इधर लिख देते हैं। पहला सोल्यूशन जो हमको मिला वो क्या था? जब हमने x को 0 रखा तो y हमें क्या मिला? 3। अब हम दूसरा सोल्यूशन निकालते हैं।
दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम y को 0 रख देंगे। क्या करेंगे, हम y को 0 रख देते हैं। तो x प्लस 2, y को हमने 0 रख दिया इक्वल्स टू 6, तो दैट इज x इज इक्वल टू 6। तो दूसरा हमको सोल्यूशन क्या मिला, ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखेंगे, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो सोल्यूशन लिखते हैं 6,0। ठीक है, तो एक हमको मिला दूसरा सोल्यूशन। इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का दूसरा सोल्यूशन क्या मिला हमको, ये मिला। ठीक है, सिमिलरली अब हम देखते हैं कि अगर हम थर्ड सोल्यूशन निकालते हैं, थर्ड सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, 2 रख देते हैं। तो x की वैल्यू 2 हो गई, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, ये इधर चला जाएगा तो 2y 4 हो जाएगा। एंड y 4 कैसे हो गया, 4 कैसे हो जाएगा, ये 2y, ये 2 इधर चला जाएगा, प्लस के साइन के साथ था, यहाँ प्लस था, इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज 6 माइनस 2, यानी ये हो गया 4। तो y इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इधर नीचे आ जाएगा, 2। तो दैट इज जब x की वैल्यू हम 2 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू हमको क्या मिल जाती है, 2। तो ये हमारा थर्ड सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा थर्ड सोल्यूशन हो गया। ऐसे ही करते करते एक हम करते जाएंगे और ऐसे ही हमको वैल्यूज मिलती जाएंगी। 2y इज इक्वल टू 6, ये हमारी इक्वेशन थी। ठीक है ना, तो अब इसी तरह से अगर हम इसको x को 4 रख देंगे तो हमको y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। आप करके देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका। तो अब सपोज करिए कि हमारे पास एक ग्राफ पेपर है। ठीक, ग्राफ पेपर कैसा होता है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक, तो अब यूनिट डिस्टेंस होते हैं, यूनिफॉर्म यूनिट डिस्टेंस होते हैं ग्राफ पेपर पे, बीच में छोटी छोटी लाइन होती है जो उनको डिवाइड करती है। तो ग्राफ पेपर पे हम वैल्यू कैसे रखते हैं, हर एक यूनिफॉर्म यूनिट डिस्टेंस पे। ठीक है, यहां से यहां का डिस्टेंस सेम होगा, यहां से यहां का सेम होगा। सिमिलरली ये ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ये क्या हो गया हमारा, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, या एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो जब हम x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए जब हम वैल्यूज रखते जाएंगे तो हम देखेंगे y की कौन कौन सी वैल्यू हमको मिलती जाएगी। तो दिस इज, अब नाउ इस पे 3 4 5 6, ऐसे ही अगर हम इसको आगे बढ़ा दें 7। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ग्राफ पेपर में आपने मार्क किया। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये है 0 0 कोऑर्डिनेट। 0 0 कोऑर्डिनेट का मतलब कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये x एक्सिस हो गई हमारी, ये y एक्सिस हो गई। अब हम इनको इस पे हमें मार्क करना है, इस पे हमें मार्क करना है। तो हम कैसे मार्क करेंगे, When x is 0, तो x कहां पे 0 है, x यहां पे 0 है। जब हमारा x 0 था तो y की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 3 मिली थी, और y एक्सिस कौन सी है हमारी, ये है। तो दिस पॉइंट इज 0 3। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा। ठीक, अब दूसरा सोल्यूशन देखते हैं। दूसरा क्या था हमारा, कि जब x की वैल्यू 6 थी तो y की वैल्यू 0 थी। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखनी है कि ये x एक्सिस है। ठीक है, और ये x एक्सिस की वैल्यूज हैं। ठीक, तो x एक्सिस है तो इसका मतलब ये है कि यहां पे y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, क्योंकि एक्सिस कौन सा, x है। यहां पे हम जो वैल्यूज रख रहे हैं वो x की वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, तो इस लाइन पे हमेशा y विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इसकी एक इक्वेशन भी कह सकते हैं कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए जब x की वैल्यू हमारी 6 थी, क्या थी, x की वैल्यू हमारी 6 थी। ठीक, तो y की वैल्यू 0 थी, तो वो कौन सा पॉइंट आएगा इस लाइन पे, ये पॉइंट आएगा। ठीक, सिमिलरली अब आप देखिए
जब हमारी x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू भी 2 थी। तो इसको हम ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा ऐसे बढ़ाते हैं, तो ये पॉइंट जो हो गया, ये क्या हो गया, 2,2 हो गया। ठीक है, सिमिलरली 4 और 1 है आपका, तो जब x की वैल्यू 4 थी तो इसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी। ये हमारा पॉइंट हो गया 4, 1। ठीक, अब जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो हम पाएंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है ना, और इस लाइन को सपोज करिए हमने मार्क कर दिया ए बी। हमने क्या कहा इस लाइन को, इस लाइन को हमने कहा ए बी। ठीक, अब आपको इस ग्राफ को देख के एक नई चीज और पता चली, वो क्या थी कि कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, दैट इज कोई भी इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, क्या है, जो लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स है, वो हमेशा ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेगी, ग्राफ पे हमेशा वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है ना, क्या करेगी, वो हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो एक इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल्स में है, वो हमेशा ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है ना, ठीक, तो आपको ये चीज समझ में आ गई। तो ऐसे कोई भी इक्वेशन हो हमारे पास, एक्स वाई जेड कोई भी इक्वेशन हो हमारे पास, सबसे आसान तरीका है उसको फाइंड करने का। उसको जब ग्राफ रिप्रेजेंट करना हो तो पहले एक बार एक्स की वैल्यू 0 रख लीजिए और वाई का आंसर निकाल लीजिए। ठीक, वाई निकाल लीजिए, ऐसे ही फिर वाई को 0 रख दीजिए। ठीक है, और एक्स का निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये 2 कोऑर्डिनेट आपको ऐसे मिल जाएंगे। इन 2 कोऑर्डिनेट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, जब आप इन 2 कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर देंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अब जब वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा तो एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि इस लाइन पे मिलने वाले सारे पॉइंट, ठीक है, मतलब इस लाइन पे जो भी एक्स और वाई की वैल्यू लाई कर रही है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, जो भी वैल्यू लाई कर रही है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट इज एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स, हर पॉइंट, जैसे सपोज करिए यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ठीक, ये 3 है और इसकी कोई वैल्यू मान ली जा रही है 1.5 मान ली जा रही है, दैट इज ठीक 3/2 है मान लीजिए। तो 3,3/2 अगर इस पॉइंट पे, इस लाइन पे लाई कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। करके देख लेते हैं, हम करके इसको देख लेते हैं। अगर x की वैल्यू को हम 3 रखते हैं, ठीक है, x हमने 3 रख दिया, प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है, 2y इज इक्वल टू 6 - 3 दैट इज 3, तो y इक्वल टू 3/2। अब ये पॉइंट समहाउ यहां पे कहीं इस जगह लाई करेगा, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट इस लाइन पे लाई कर रहा है, और लाई कर रहा है दैट मींस कि वो x + 2y = 6, ये जो हमारी इक्वेशन है, इसको ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है ना, और दूसरी चीज हमको इससे क्या पता चलती है कि जो इस पे लाई नहीं कर रहे हैं वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। लाइक 6, 5 इस पे लाई नहीं कर रहा है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है ना, अब हमने ये जान लिया कि ax + by + c जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये ग्राफ पे हमेशा क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा। ठीक, जो भी पॉइंट उस लाइन पे लाई करेंगे, जो भी कोऑर्डिनेट्स लाइन पे लाई करेंगे, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, अब जैसे हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो ax + by + c = 0, इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कभी भी किसी इक्वेशन को तब कहेंगे जब उसके जो वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, ठीक, इसमें 2 वेरिएबल प्रेजेंट है x एंड y, इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं या इनके जो पावर है, ठीक है, वो 1 है। ठीक, देखिए मैक्सिमम पावर इसकी 1 है, ठीक है ना, इसका एक्सपोनेंट जो है x या y का जो भी एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनकी डिग्री 1 है,
इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक, और 2 वेरिएबल में क्यों कहते हैं, क्योंकि और एक्स और वाई है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता ही चुका हूं। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमने ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका ये देख लिया। सपोज करिए कि आपके पास एक इक्वेशन है, दैट इज y इक्वल्स टू mx। ठीक है, अभी y इक्वल्स टू mx क्या है, जहां पे m एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो हमेशा जब भी ऐसी कोई इक्वेशन होगी, ठीक, तो वो हमेशा ओरिजिन से पास होगी। तो ओरिजिन हम किसको बोलते हैं, इस पॉइंट को 0 0 जो कोऑर्डिनेट हमारा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, अब वो हम कैसे कर रहे हैं, अब सपोज करिए कि हमने x की वैल्यू को 0 लिया। ठीक है, तो mx इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 आएगी वैल्यू हमारी। तो फॉर x इक्वल टू 0 हमारी y इक्वल टू 0 आ रही है। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा ऑर्डर्ड पेयर में, जब हम उसको लिखेंगे तो 0 को हम 0 लिखेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से हमेशा जो भी कोई भी इक्वेशन होगी जो y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में होगी, ठीक, वो हमेशा हमारे ओरिजिन से ही पास होगी। ठीक, सबसे आसान तरीका होता है किसी भी चीज को सॉल्व करने का कि आप वैल्यूज रख के पहले कोऑर्डिनेट निकालें और कोऑर्डिनेट निकालने के बाद उन पॉइंट्स को जोड़ दें, आपको हर चीज का सलूशन मिल जाएगा। ठीक है, हर चीज का सलूशन आपको मिल जाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। ठीक, अब हम आते हैं, अब सपोज करिए कि आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं 2,0, 3,0, 4,0। ठीक है, ऐसे करके। ठीक, और ये हो गया सपोज करिए आपका ग्राफ। ठीक है, तो इससे देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे आपको यह समझ में आ रहा है कि आपकी x की किसी भी वैल्यू के लिए, x की किसी भी वैल्यू के लिए, x की हम कोई भी वैल्यू रखते हो, y हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। y हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और ये जो पॉइंट है ये क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। ठीक है, ये हमारा क्या है, y एक्सिस, ये क्या है, x एक्सिस। ठीक, तो x की किसी भी वैल्यू के लिए, जैसे अगर 2 0 है हमारा, तो 2 0 कौन सा पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, 3 0 ये हुआ, 4 0 ये हुआ, 5 0 ये हुआ, 1 0 ये हुआ। तो x की कोई भी वैल्यू हम रख रहे हैं, x की कोई वैल्यू भी हम रख रहे हैं, उसमें हमको y की वैल्यू क्या मिल रही है, हमेशा 0 मिल रही है। ठीक है, y की हमें क्या वैल्यू मिल रही, हमेशा 0 मिल रही है। ठीक है, तो अब अगर इस y इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है, ये हमारा y इक्वल्स टू 0 है, तो हमारी x एक्सिस की इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, हम x एक्सिस के कैसे, किस इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज y इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि y इक्वल्स टू 0 कैसे हो सकता है x एक्सिस की इक्वेशन। अब देखते हैं, ये हमारे पास क्या था, y इक्वल्स टू 0 है। ठीक, अब इसको हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इसके फॉर्म में। इसके फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का यूनिफॉर्म तरीका लिखने का यही होता है। ठीक है, तो अब अगर इसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.x 1y, ठीक है, प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक, और c हमारा क्या है, यहां पे c हमारा ऑलरेडी 0 है, तो ये कैसे हो जाएगा, 0x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 0। ठीक, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिर से समझिए आप एक बार ध्यान से, इसको मैं रब करके फिर से आपको दिखाता हूं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया
कि किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए, ठीक, x की कोई भी वैल्यू हो इस लाइन पे, y हमें हमेशा क्या मिलेगा, 0। ठीक, तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू 0। ये मैंने कहा अभी तक, ठीक है ना भाई। यहां 1 0 है, ये 1 0 है, ये 2 0 है, ये 3 1 0 हुआ ये कोऑर्डिनेट, ये 2 0 हुआ, ये 3 0 हुआ, ठीक है ना। तो हम x की कोई वैल्यू रख रहे हैं, y हमको 0 मिल रहा है। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x एक्सिस की इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू 0। अब ये कैसे प्रूव होगा कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये मैंने आपको क्या बताया था कि ये यूनिवर्सल इक्वेशन है, इसकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, ठीक। अब इस y इक्वल्स टू 0 को हम इसके फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम इस तरह लिखते हैं, तो इसमें क्या होगा, y इक्वल्स टू 0 का मतलब a हमारा 0 इंटू x, ठीक, प्लस by यानी यहां पे 1 है, तो दैट इज 1 डॉट y, ठीक, प्लस c इक्वल्स टू 0, और c हमारा ऑलरेडी यहां पे 0 है, तो ये अब क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये ऐसे हो जाएगी। अब मैंने क्या कहा कि x की हम कोई भी वैल्यू रखें, सपोज करिए x की वैल्यू हमने रखी 1। अब 1 इंटू 0 कोई भी नंबर हो, 1 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, प्लस y इक्वल्स टू 0, अंत में क्या बचा, y इक्वल्स टू 0। तो जब x की वैल्यू हमने 1 रखी तो y हमें क्या मिला, 0। सिमिलरली अब देखते हैं कि अगर हम x की वैल्यू यहां सपोज करिए 2 रख देते हैं, तो 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0, तो 0 इंटू 2 इज 0 प्लस y इक्वल्स टू 0, तो एंड में क्या आया, y इक्वल्स टू 0, ठीक। तो जब हमने x की वैल्यू रखी 2, तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 0, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे ही हम और अगर वैल्यू रखते जाएंगे तो हमको ये ऐसे ही, अगर हम यहाँ -1 मान लीजिए रख लेते हैं, ठीक है, सपोज करिए हम इधर बढ़ रहे हैं -1 -2 -3, दिस इज -1 -2 -3। अब इसी इक्वेशन में आप x की वैल्यू को -1 रख के देख लीजिए, ठीक है। तो x की वैल्यू को जब हमने -1 रखा तो 0 इंटू -1 प्लस y इक्वल्स टू 0, तो 0 किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा, प्लस y इक्वल्स टू 0, दैट इज y इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू जब हमने -1 रखी तो हमें क्या मिला, y इक्वल्स टू 0 मिला। तो सिमिलरली ये कोऑर्डिनेट भी हमें, तो अब आप समझ गए होंगे कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, इसी तरह से y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y एक्सिस की इक्वेशन इसी तरह से होगी x प्लस 0, ठीक है। और कैसे आएगा, फिर से वही करके देखिए आप, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में इसको लिखिए, ठीक है, और y की डिफरेंट वैल्यू रखिए, आपको x की वैल्यू 0 मिलती जाएगी। दैट मींस अब इसको आप एकदम याद कर लीजिए कि x एक्सिस की इक्वेशन अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या होगा, वो होगी y इक्वल्स टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन कोई पूछता है तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 0। इफ अगर आपसे कोई कहता है प्रूफ करने को, तो प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बता दिया एक x एक्सिस की प्रूफ कैसे किया हमने, ठीक, उसी तरह आप y एक्सिस का भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, ठीक है। अब सपोज करिए कि हमारे पास कोई इक्वेशन है, वो इक्वेशन है x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्या है इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। अब अगर ये 1 वेरिएबल में हमको इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, अब अगर इसको हमको 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, तो 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने के लिए ये हो गया x इक्वल्स टू 2, ठीक है, क्योंकि 1 वेरिएबल का सिर्फ 1 एंड ओनली 1 सोल्यूशन होता है, दैट इज यूनिक सोल्यूशन होता है। अब इसको हमें नंबर लाइन पे अगर दिखाना है, मान लीजिए, तो ये हमारा 0 हो गया, इधर -1 -2 होगा, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, तो ये हमारा नंबर लाइन पे हमने इसको 1 वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। लेकिन सपोज करिए अगर इसी x -2 को,
ठीक है, इसी x माइनस टू को हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दिखाना है। किसमें दिखाना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दिखाना है। इसी x माइनस टू इक्वल्स टू 0 को हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिखाना है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम कैसे लिखते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक, तो अब इसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज x प्लस 0 मल्टीप्लाई y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इससे हमको क्या पता चलता है कि ये पहली बात तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमको मिल सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। ये हम ऑलरेडी इस चैप्टर के स्टार्ट में प्रूव कर चुके हैं। जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। अब हमें क्या देखना है? अब हम ये देखते हैं कि जैसे हम y की वैल्यू रखते जाते हैं, मान लीजिए 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, √2 रखते हैं, -3 रखेंगे, -11 रखेंगे। जब आप ये सारी वैल्यू यहां पुट करके देखेंगे, ठीक, तो आप एक चीज पाएंगे कि x की वैल्यू हमेशा आएगी 2 ही आएगी। क्या आएगी? हमेशा 2 ही आएगी। तो दैट मीन्स कि अगर हम ये कहते हैं कि y का जो सोल्यूशन हम रख रहे हैं दैट इज इक्वल टू r, और r क्या है? r एक रियल नंबर है। क्या है? r एक रियल नंबर है। ठीक है, तो ये है r हम रखते हैं, y की वैल्यू हम यहां किस इक्वेशन में y की वैल्यू हम रखते जाएंगे, y की वैल्यू हम क्या रखते जाएंगे? r हमारा क्या है? एक रियल नंबर है। रियल नंबर है तो वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, √2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -11 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, -7/9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर है तो। ठीक है, तो जब भी हम उसकी कोई वैल्यू रखेंगे तो x हमेशा हमको क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसका हमको सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है, इस इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन लिखना है, ठीक, तो ऑर्डर्ड पेयर में हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम कैसे लिख सकते हैं? 2, r। ठीक भाई, इसके कोऑर्डिनेट हो गए इस इक्वेशन के। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। और हम क्या लिखेंगे आगे कि r इज इक्वल टू रियल नंबर। ठीक है, तो क्या हुआ? r इक्वल टू रियल नंबर। तो अब क्या है? मान लीजिए कि अगर r की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो ये क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। r की वैल्यू हम -5 रख रहे हैं तो भी हमें x 2 ही मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज मैं इससे आपको ये समझाना चाह रहा हूं। तो इसको एक हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, रेदर देन राइटिंग कि 2, 1, 5/2, 11, ये सब इतने सारे सॉल्यूशंस लिखने से बेटर ये है कि एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम मार्क करके देखेंगे ग्राफ पेपर पे। इन कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पेपर पे मार्क करेंगे। ठीक है, और हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। जब हम पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो इक्वेशन हमारी क्या थी? x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखा तो हमें क्या मिला? ये मिला। ठीक है, और इसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला? 2r, जहां पे r क्या है? एक रियल नंबर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अगर इसको ग्राफ पेपर पे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? y एक्सिस। ठीक, ये हमारा x एक्सिस। ठीक, अब यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4, -1, -2।
तो अब हमें क्या देखना है, अब हम ये देख रहे हैं कि आर यानी वाई की हम कोई भी वैल्यू लेंगे, आंसर हमारे पास 2 ही आएगा। तो सपोज करिए वाई की वैल्यू हमने ली 1, तो आंसर हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट ये क्या हो गया हमारा 2,1 कोऑर्डिनेट हुआ, ये पॉइंट बना। सिमिलरली 3 थी तो एक कोऑर्डिनेट हमको मान लीजिए ये हुआ आपका 2,3, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए 7 थी तो ये कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा 2,7 के लिए। सिमिलरली -2, और जब हमने y की वैल्यू -2 रखी तो हमें कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा 2,-2। अब जब हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़ देंगे, ठीक है, अब हमने सारे पॉइंट जोड़ दिए तो जो चीज हमने नोटिस करी वो ये है कि y एक्सिस से इस लाइन का, ठीक है, y एक्सिस से इस लाइन का डिस्टेंस हमेशा 2 यूनिट्स रहेगा हर जगह पे, ठीक है, 2 यूनिट्स रहेगा हर जगह पे, ठीक, यही हम, ठीक है ना, ठीक, कहीं भी आप देखेंगे तो 2 यूनिट्स रहेगा। और जब दो लाइन एक दूसरे के साथ रन करती हैं, ठीक, और उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा यूनिफॉर्म होता है ऑल थ्रू, तो हम उन लाइंस को क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक। तो हमारा टॉपिक क्या था जब हमने स्टार्ट किया था, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक, टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अब आपको समझ में आया, ठीक, कि जब हम एक इक्वेशन लेंगे, ठीक है, जो कुछ इस फॉर्म में होगी, ठीक है, उस सूरत में हमारे पास वेरिएबल क्या है, एक्स है, ठीक है, तो जो लाइन हमारे, जो सोल्यूशन हमें मिलेगा, जो लाइन हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, वो लाइन जो होगी वो हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। सिमिलरली अगर इस x की जगह यहां पे y -2 = 0 होता तो हमें जो लाइन मिलती वो कुछ ऐसी होती, ठीक है, वो किसके पैरेलल होती, वो x एक्सिस के पैरेलल होती। ये 2 यूनिट का हर जगह डिस्टेंस होता, ठीक है, 2 यूनिट्स का x एक्सिस, इन दोनों लाइन के बीच में 2 यूनिट्स का गैप होता, तो इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों पैरेलल होती। तो इसका मतलब आप समझ गए, ठीक है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने इस टॉपिक में क्या, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने किससे स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ओवरव्यू से। हमने देखा था कि वो कैसे होता है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस 0 प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखी जा सके, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है, वेयर a b c क्या है, रियल नंबर्स हैं, और a और b दोनों एक साथ कभी 0 नहीं हो सकते। ये इसकी 2 कंडीशन है। किसी भी इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c की कोई भी इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसके लिए ये 2 कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक, मैनी सॉल्यूशंस। उसके बाद हमने उसको ग्राफ पे ड्रॉ किया, हमने ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू 0, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है y इक्वल्स टू 0। हमने इसको पूरा एलोबरेट फॉर्म में देखा कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 होगी, उसी तरह आप x इक्वल्स टू 0 की कर सकते हैं, ठीक। और फिर लास्ट में हमने क्या देखा कि कोई भी इक्वेशन, ठीक, जो लिखी है तो वो पैरेलल लाइन में कब वो किसी एक एक्सिस से, x एक्सिस या y एक्सिस से पैरेलल लाइन बनाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ अब हमारा ये चैप्टर एंड होता है, ठीक। इन एनी केस अगर आपको कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करें, मैं उसको आपको और थोड़ा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। दो आई ट्राई वेरी हार्ड
कि आपको दोबारा किसी चीज को देखने की या समझने की जरूरत ना पड़े मेरे वीडियोस देखने के बाद। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर हियर ओनली। स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर, बाय बाय।